अब बोलिए नाय महाराज हमें आज्ञा दे और हमें चलन दो। कि ठीक है गोपियों, अगर नहीं मान रही हो, जा रही हो, तो सुनो, उधर से आई थी तो यमुना महारानी ने कान्हा का आग्रह माना था, और इधर से जाओगी तो यमुना महारानी हमारो आग्रह मानेंगी। अब गोपियां बोली महाराज बता दो तुम्हारो का आग्रह, बउआ हम यमुना महारानी से कह देंगे। अब गुरुवर बोले कि यमुना महारानी से आप एक ही प्रार्थना करना कि हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि केवल दूब रस का पान करते हैं, अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो एक गोपी फिर दूसरी गोपी ते कह रही है, देख जब बूढ़े अपने मुंह ते कहवे में शर्म ना लग रही कि हम अपने हाथन ते तो बनाए कि लाए और सवेर तो खाएगो, ऊपर ते कह रहे है कि मैं तो केवल दूब रस को ही पान करूं। फिर गोपियां कह रही हैं महाराज ठीक है, कह देंगे यमुना महारानी थे। तो फिर चलने लगी हैं, बीच में यमुना महारानी मिली हैं, उनते आग्रह करो है कि हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि केवल दूब रस का पान करते हैं, अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी ने फिर से रास्ता दे दिया है। गोपियां दौड़ी छूटी कान्हा के पास गई हैं और बोली हैं, देख ऐसो तो तू और ऐसो ही तेरा गुरु, तू सबे छेड़की चले और कितनी ना तेरी लुगाई, तो तू बाल ब्रह्मचारी बन गो, और वो हम सबे बनाए की ले प्रकार को व्यंजन वाय सबे खाएगो, ऊपर ते कह रहो कि मैं तो दूब रस को ही पान करूं। तो गोपियों ने यहाँ से एक कहावत कही थी कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी। एक ठग कान्हा को कहा और दूसरा ठग गुरुवर को कहा, और महान ठगनी यमुना महारानी को कहा कि इसने झूठ बोलने के बाद भी हमें रास्ता दिया। तो देखो जो हमारे कान्हा थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो सबके साथ रहकर भी वो किसी के साथ नहीं है, इसीलिए तो वो मोर का पंख धारण करते हैं, क्योंकि मोर भी हमारा ब्रह्मचारी है। और देखो गुरुवर ने जो भी ग्रहण किया था उसमें व्यंजनों का स्वाद नहीं था, उसमें केवल दूब रस का ही स्वाद था। तो फिर हमारी यमुना महारानी कैसे झूठी हो सकती हैं, जब ठाकुर भी हमारा सत्य है और गुरुवर भी सत्य है, तो यमुना महारानी भी हमारी सत्य है। बोलो राधे राधे। ये यहाँ की दुर्वासा मुनि की कथा की लीला थी जो हमने आपको श्रवण कराई। हम आपको एक लीला और श्रवण कराएंगे कि भांडीर वन का नाम भांडीर वन कैसे पड़ा, क्योंकि अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि स्थान का नाम भांडीर वन क्यों पड़ा। तो ये भी बड़ी हास्य लीला है कि जो ब्रज की गोपियां थी वो कंस के यहाँ पर माखन और छाछ लेके जाती थी, और हमारा कान्हा जो था सखाओं के साथ भांडीर वन में गाय चराता था। तो एक बार गोपियां कान्हा का जो सखा था मधुमंगल बातें बोली कि हमने सुनी है तेरे कान्हा ने तो बड़े बड़े राक्षसन को वध करो है। मधुमंगल बोलो, हाँ गोपियों, तुमने सुना है वो बिल्कुल सही सुनो है। तो गोपियां बोली जब तेरे कान्हा ने इतने बड़े बड़े राक्षसन को वध करो है, तो हमारो एक अनुरोध है तोते कि तेरो कान्हा अगर हमारी श्री जी से मल्ल युद्ध में जीत के दिखावेगो तो हम तेरे कान्हा को जानेंगे, नहीं तो तेरो कान्हा कछु ना आए। अब मधुमंगल बोलो कि तुम क्या राधा की बात कर रहे हो, वाकई सामने इतने बड़े राक्षस तो टिकना पामे जो आसमान तक छिप रहे, तो तुम्हारी राधा रानी कौन सी बड़ी बात है। मन की पहले अपने कान्हा तो पूछ ले। मधुमंगल बोलो कि कान्हा मेरी बात कबू न टालेगो, मैं कान्हा को प्रिय सखा हूं। मन की अच्छा ठीक है। तो गोपियां बोली कि इस मल्ल युद्ध में एक दूसरे को चित्त करना होगा, और जो हार जाएगा उसको भंडारा करना होगा। तो
मधुमंगल बोला ठीक है। तो गोपियां बोली पहले कान्हा को तो पूछ ले कि वो भंडारा कर पाएगा कि नहीं। कि अरे कान्हा को मैं प्रिय सखा हूं, कान्हा मेरी बात कबू न टारे हो। मैंने कि ठीक है। तो गोपियों ने तय किया। तो मधुमंगल कान्हा को दूर से थोड़ा आवाज देता है कि कान्हा इल्लंकुआ। कान्हा बोलो बता भैया कहा बात है। मधुमंगल बोलो पहले तू इल्लंकुआ आवे जब ही बताऊंगा। कान्हा बोलो भैया देख, कबहू कुआ प्यासे के पास चल के ना जावे, प्यासे या कुआ के पास आनो पड़े। और देख बात तेरी है तो कहनी मोते है, तो ये मेरे पास आनो पड़ेगा। तो मधुमंगल लंगड़ा तो गयो, कान्हा के पास गयो है और बड़े उत्साह के साथ बोलो है कि देख जी ब्रज की छोरी जामे ना है, कंस के यहाँ पे माखन और छाछ लेके जिनकी मेन लीडर राधा है वाके संग तेरो मल्ल युद्ध रखो है। तो कान्हा बोलो बता और तेने जिका करो, तुम वो एक छोरी ते है कि लड़वावे को। देख लड़नो है तो तू मुंह ते लड़ ले, लेकिन मैं बातें ना लड़ूंगा। क्योंकि जो हमारी श्री जी थी वो ठाकुर से बड़ी थी 11 महीने 15 दिन। तो ठाकुर डरते थे हमारी श्री राधा रानी से। तो मधुमंगल बोलो देख भैया लड़नो तो पड़ेगा, ना तो हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन बता जाने तो पहले ही हार मान ली। तो मधुमंगल जबरदस्ती खींचता हुआ भांडीर वट की तरफ लाया है, जहां पर हमारी श्री जी मल्ल वेश में थी और मल्ल मंच तैयार थी और उसमें अंदर खड़ी थी। तो श्री जी जैसे ही कान्हा को इशारा करती हैं, तो कान्हा कप कपा तो वह हाथ श्री जी के हाथ में देता है। और जैसे ही श्री जी कान्हा को अंदर खींचती हैं और उसमें एक पछाड़ देती हैं, कान्हा हमारो नीचे और राधा रानी हमारी ऊपर। तो सभी गोपियां बड़ी खुश होती हैं कि हमारी राधा रानी जीत गई। अब कान्हा अपने सखाओं की तरफ देखता है कि जिनने काय को भैया मुंह लटका रखो है। फिर सखाओं से बोलता है कि भैया तुमने काय को मुंह लटका रखो है, मैं हूं तो जीता हूँ, तुम हूं तो ताली बजाओ। सखा बोलते हैं एक तो चुप पड़ो रहे, इन छोरिन के सामने हमारी नाक कटवा दी, ऊपर से कह रहे हो कि मैं हूं तो जीतू तुम हूं तो ताली बजाओ। कान्हा बोलो भैया जा मैं नाक को ही सवाल है। सखा बोले कि और काय को सवाल रहे हो। तो कान्हा बोलो देखो मैं नीचे हूँ और राधा मेरे ऊपर है, ठीक है, तो आसमान की तरफ नाक कौन की ऊंची है। सखा बोले भैया तेरी ही ऊंची है। तो फिर बोलो कान्हा के जीतो कौन। सखा बोले भैया तू ही जीतो। तो सभी ग्वाल वाल खुश हुए कि हमारो कान्हा जीत गो और तालियां बजाने लगे। अब गोपियां बोली कि देख चाहे तू कछु के है, चाहे तू अपनी हार में हूँ जीत बना, लेकिन मल्ल युद्ध में एक दूसरे को चित करना होता है। तो हमारी श्री जी ने तेरे कान्हा को चित करो है और हारवे के मुताबिक अब तो भंडारो करना पड़ेगा। तो सभी सखाओं ने मिलके कान्हा के साथ यहाँ पे भंडारा किया है। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर बन पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। बोलो राधे राधे। अब हम आपको कल सुनाएंगे और कथाएं, ठीक है। सभी से हमारा फिर से श्री राधे। श्री राधे मैया, श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, श्री जी की असीम कृपा मिले। मैया आप बहुत सुंदर। मैया राधा नाम की महिमा सुना दो थोड़ी सी। राधा नाम की महिमा अगर हो पाए तो। राधा रानी की अभी महिमा, राधा नाम की महिमा। हाँ मैं आपको कल सुना पाऊंगी क्योंकि लाला छोटा है, वो परेशान कर अच्छा रहा है अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा। जी जी। मैया बहुत भगवत मार्ग कुंज में सभी भक्तों पे इतनी कृपा करी आपने आकर, आपने कृपा की। और आशीर्वाद दीजिए सबको। सब राधा नाम के इतने दीवाने बन जाए, कोई राधा नाम के बिना रह ही ना पाए। आपसे कृपा चाहिए। बिल्कुल श्री राधे। सभी भक्तों पे श्री जी की श्री असीम राधे, कृपा बहुत मिले सुंदर। और बहुत हाँ जी हाँ भक्ति जी। मिले आपको। श्री जी ऐसी बहुत कृपा आप करे कि ब्रज में अखंड वास मिल जाए। जी।
मैया की इतनी बड़ी कृपा है, अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे दबों पे कृपा करने आई है। बड़ा व्यस्त रहती है, मधुकरी प्रसाद सबको देती है। जी जी। मैया बहुत बहुत धन्यवाद। कल पक्का आएंगे ना मैया, कल राधा नाम की महिमा हाँ। सुनाना प्लीज। जी 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 बिल्कुल। जी 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 जी। श्री राधे। जी। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्री हरिवंश, आनंद आ गया। थोड़े टाइम के लिए आई मैया, 10-15 मिनट के लिए, पर आई उनका आना निहाल कर दिया। उनका आना निहाल हो गया सच में। ब्रजवासिन के मुख से थोड़े से चर्चा सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी बात है। कल फिर आएंगी मैया राधा नाम की महिमा सुनाने। भैया आप कुछ सुनाओ, मनोज भैया। अब अब युवराज जी, श्री हरिवंश, श्री राधे। मैया तो चली गई, आप सब लेट हो गए हो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आपने सबसे कही थी कथा सुनाने की, सो तो आपने सुनाई नहीं, सो हमारे इनबॉक्स में आके कह रहे हैं जय जय ने कथा नहीं कही। खैर हम तो कहने योग्य नहीं है। आप अपनी कथा कहिए, रघुनाथ दास जी की महिमा कहिए, साधना मिया की महिमा कहिए, इतने सारे भक्त हैं अपने कुंज में, शुद्ध भक्त हैं, उनकी महिमा कहिए। कि आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी है कि आज हम कथा नहीं कह पाएंगे। आज और कल देखो, कितनी कृपा है आप सब पे, जो हम कथा नहीं कह पाए तो साक्षात भांडे वन से सखी आ गई शिव जी की कथा कहने के लिए। सखियों की महिमा थी, कथा स्टार्ट होने वाली थी, सखियों की महिमा थी और सखी आ गई कथा करने के लिए। अभी कृपा करेंगी तभी सखियों की कथा प्रारंभ होगी। तो एक दो दिन जितने टाइम जो है, कृपा करे कथा कहे तो आलोक श्रवण कीजिए, फिर जैसे हमारा स्वास्थ्य अनुकूल होगा वैसे हम कथा कहेंगे। क्योंकि हम कथा कह तो दे, पर फिर बीच बीच में हमारे बहुत आवाज कटेगी और फिर बार बार हमारे दिक्कत होगी, इस वजह से फिर आप लोग विक्षेप होगा कथा में, इस वजह से। जी जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। साधना मैया, श्री हरिवंश अपना माइक अनम्यूट कीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश। मैया मैया, अब आप मोर्चा संभालिए, आप मोर्चा संभालिए। राधा राधा नाम की महिमा पे कथा सुनाइए, अब आप मोर्चा संभालिए। जी लाला, मैं आता नहीं हूँ। नहीं, आज नहीं लाला। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री जी कृपा करें। मैं तो आज सुन के सखी को ना, वो भी ब्रिज भाषा में निहाल हो गई सच में। कितने सुंदर दर्शन हुए उनके। मैंने इन्हें ना इंस्टाग्राम पे देखा है, श्री जी कृपा से। साक्षात दर्शन तो नहीं हुए हैं, इस सदम में इतने कहाँ सामर्थ्य है, पर हाँ दर्शन हुए हैं इनके, सखी जी के। और बहुत आनंद आया उनको सुन के। और सच बताऊं तो कथा तो आज आपको कहनी चाहिए। आपने उस दिन कहा था, तब से कथा कही ही नहीं। कथा में आते ही नहीं है तो कम से कम कथा ही कह दीजिए आज। क्यों? ये लाइन मैया आपकी बहुत अच्छी थी, कथा में तो आते नहीं मैया है, कथा ही कर दो। मैया आप सुनाइए ना, ये रघुनाथ दास जी भी आ गए। उस दिन क्या कथा कहने के लिए आपने कहा था मुझे? वो विषय तो नहीं याद है, पर हाँ ये मुझे याद है कि आपने कहा था कि मैं कथा कहूंगा। तो कथा में नहीं आते तो आप कथा कहिए, है ना? अच्छा, जो बहुत बढ़िया बात है। अनुभव जी आप तो काफी लेट आए हैं। वो तो मैया चले गई कथा चर्चा सुना के। अब रघुनाथ दास जी शुरू करो, माइक अनम्यूट करके चरित्र सुनाओ कुछ, रघुनाथ दास जी, श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश, खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्या ड्राइव कर रहा आप हूँ लेट हो गए, तो इसलिए लेट, ड्राइव मतलब कर मुझे रहे हैं। मैसेज ही अभी दिखा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। थोड़ा समय दीजिए। जी जी, आप सुनाओगे मतलब। तब तक साधना मैया, रघुनाथ दास जी फ्री होते हैं, आप भजन सुनाओ तब तक। साधना मैया, भजन। जी भैया।
एक सेकंड भैया का क्या समय होता है? दीजिए फिर भजन करेंगे। जी जी लाला हे राधे। यहाँ पे भैया है ना मेरे सारे, तो सबको भैया कहते कहते आपको भैया कह रहे हैं। श्री जी एक सेकंड का समय दीजिए बस। श्री राधे। हाँ जी जी, आप भजन गाइए रघुनाथ दास जी। आप स्कूटी पार्क करके कुछ चर्चा सुनाइए, कोई लेफ्ट मत करिएगा। मैं सुनाता, थोड़ा मैं भी व्यस्त था, वरना मैं सुनाता कथा श्री की कृपा से कुछ। अरे मोनिका सखी, आप सुनाओ। मोनिका सखी ने भजन गाया था नहीं वो वाला। तो अगर जी आप जी, आ गए आ गए। कहें तो एक कुछ छोटा सा ही हाँ प्रसंग कुछ चर्चा करते हैं। खैर एक चीज हाँ मैं जी, सुन रहा करिए। था कि आप कह रहे थे कि मैं व्यस्त था, मैं कथा सुना देता। ये व्यस्तता तो आपकी 4 साल से बनी हुई है, कथा में आने की भी और सुनाने की भी। खैर मुझे लगा कि मैं कथा सुनाने की बात करूंगा, मुझे पीटो, मुझे मतलब बोलोगे कि क्या कर रहे हो आप, मेरे मुख से कथा सुनना चाहते हो? मैं इसके योग्य नहीं हूँ लेकिन। नहीं, ऐसी बात तो खैर नहीं है। ये तो सब बहाने हैं कथा ना सुनाने की, वो तो हम लोग 4 साल से समझते हैं सब। खैर ज्यादा समय तो नहीं लूंगा आप लोगों का। एक छोटा सा प्रसंग कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, आज की कथा में जो सुबह चर्चा हुई उस पर ही अगर चर्चा कर ली जाए तो कितना सुंदर रहेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परमहंसाचार्य, हमारे परम भागवत परम वैष्णव श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज का सुंदर चरित्र आज सुबह की कथा में उस पर चर्चा हो रही थी। एक बड़ा प्यारा सूत्र वहां पता लगा कि क्योंकि श्री व्यास भगवान ने जो है 18 पुराण, 18 उपपुराण, उसके बाद इतिहास आदि काफी ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो उसके बाद उनके मन को फिर भी शांति मिली नहीं, तो उन्होंने फिर भागवत जी की रचना की है। और श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए, श्री नारद जी ने उपदेश किया है। और नारद जी ने उपदेश करके श्री व्यास जी को कहा कि आप जो है भागवत जी की रचना करो। परंतु एक बड़ा सुंदर सूत्र है, आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए तो इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। एक बड़ा सुंदर सूत्र है इस कथा में कि जो हमारे यहाँ के पुराण हैं या ग्रंथ हैं, वो ऐसा नहीं कि जो है व्यास भगवान ने रचे। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात समझनी होगी कि व्यास भगवान ने वो ग्रंथ लिखे नहीं। जितने भी पुराण है या जितने भी अन्य ग्रंथ है, ये लिखे नहीं गए कि रामायण तो जी वाल्मीकि जी ने लिख दी, उससे पहले रामायण ही नहीं थी, ऐसा नहीं। भागवत जी जो है व्यास भगवान ने लिखी, उससे पहले भागवत नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सब पुराण जो है नित्य है और सदैव है। हमारे गुरुदेव भगवान इस पे बड़ा प्यारा भाव बताते हैं। वे कहते हैं कि भैया देखो, व्यास जी ने जो किया है वो स्मरण किया है उन ग्रंथों का, कि वो ग्रंथ जो है लुप्त हो गए थे, तो उन्होंने स्मरण कराया। जैसे इसका एक मतलब एक प्रूफ के तौर पे ऐसा समझे कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि देखो अर्जुन, ये ज्ञान मैं नवीन ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार तुम्हें मैं गीता सुना रहा हूँ। मैं ये गीता का ज्ञान पहले भी दे चुका हूँ, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, और उसके बाद जो है विवस्वान जी को मैंने ज्ञान दिया है, जिनके वैवस्वत मनु हुए, जिनके इस मनवंतर में अभी हम लोग हैं। तो ये ज्ञान तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो भगवान का जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है, वो सनातन है। इसी प्रकार भागवत जी का भी अगर प्रमाण की कोई बात करे कि क्या प्रमाण है कि भागवत जी पहले भी थे, तो देखिए बहुत सावधानी से समझिएगा। व्यास भगवान ने, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और उप पुराण भी लिखे, सब कुछ लिखा। और लास्ट में जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उससे पहले उन्होंने भागवत महापुराण के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। श्री नारद जी जो है उनके गुरुदेव हैं, गुरुदेव प्रकट हुए। नारद जी ने प्रकट होकर उनको उपदेश किया कि आप जो है भागवत जी पर टीका लिखो, मतलब आप भगवान के चरित्र पर कुछ लिखो, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर उस ग्रंथ को नाम दिया भागवत महापुराण, कि भागवत मतलब भगवान का। एक तो दो शब्द हैं, एक है भगवत और एक है भागवत। भगवत जो है वो भगवान के लिए कहा जाता है। भगवत गीता भगवान का गीत, भगवत वाणी भगवान की वाणी। एक शब्द है भागवत, जो भगवान का भक्त है वो उससे संबंधित है। जैसे परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज, परम भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। परम भागवत मतलब भगवान का भक्त, तो वो भक्त से संबंधित है। तो जो भागवत ग्रंथ है ये भक्तों का ग्रंथ है। तो खैर, अब ये जो उन्होंने रचना की एकदम लास्ट में, इससे पहले भी भागवत जी थी। इसका प्रमाण ये है कि स्कंद पुराण आप पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, लिंग पुराण पढ़िए। इन तीनों में भागवत जी की महिमा के लिए पूरा पूरा एक अध्याय कहा गया। अन्य भी पुराणों में
कहीं ना कहीं इसकी चर्चा आई है, ऐसा श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं। उन्होंने तो खैर 18 पुराण पढ़े, तो वे बताते हैं कि हमने बहुत से पुराण में बहुत से श्लोक पढ़े, कुछ पुराण में केवल दो दो तीन तीन श्लोक दिए हुए हैं, पर भागवत जी की महिमा सब जगह कही गई। तो ये समझना है कि पहली बात तो भागवत जी जो है ये अपौरुषेय ग्रंथ है। भगवान की जो लीलाएं हैं ये पहले भी लिखी जा चुकी थी, तो व्यास जी ने उसका स्मरण किया। अब स्मरण तो कर लिया, पर दिक्कत ये है कि ग्रंथ सुनाया किसको जावे, क्योंकि ग्रंथ का अगर आप प्रणयन कर रहे हैं तो उसका जब विस्तार ही नहीं होगा, जब उसकी महिमा ही नहीं बताई जाएगी किसी को, तो महाराज फिर वो ग्रंथ लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए तो भगवत गीता लुप्त हो गई थी, क्योंकि विवस्वान जी को भगवान ने सुनाई, उसके बाद उनके वंश में चली, उसके बाद धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। तो इसलिए ग्रंथ का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने भक्तमाल जी की कथा जो शुरू की, अब तो खैर सब लोग सुबह आते हैं तो सबको ज्ञात है, पर जो भक्तमाल जी की कथा का ये वर्णन किया गया कि भक्तमाल कथा करेंगे, तो बहुत से लोगों ने जो है मुझे ये भी प्रश्न किया कि आप ये बताइए भक्तमाल है क्या, हमने तो सुना ही नहीं भक्तमाल के बारे में। तो इसीलिए ग्रंथ का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। खैर, तो व्यास जी ने सोचा कि अब ग्रंथ का प्रचार कैसे हो, तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो शिष्य हैं सब एक से बढ़कर एक जो है पात्र हैं, परंतु भागवत एक रत्न है, और रत्न बहुत ही काबिल व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है। आज के समय में भागवत जी का और रामायण जी का बहुत अपमान किया जाता है। कुछ कथावाचक आदि जो है अपने मन के भाव भी कह देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। भागवत जी का जो व्यास है उसके लक्षणों में श्री व्यास भगवान कहते हैं कि पहली बात तो वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, पुरुष हो और वैष्णव हो, ये तीनों गुण होने चाहिए। उनके अलावा और कोई कथा नहीं कर सकता है। चौथी बात, वो सदाचार का पालन करता हो, ऐसा ना हो कि खुद जो है वे जो है मांस मदिरा का पान कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। भागवत जी का जो वक्ता है बहुत पवित्र होना चाहिए, शुद्धि का पालन करे। उसके बाद उसका आहार शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद उसका विचार शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद वो भगवान का परम भक्त होना चाहिए। ये बहुत सी चीजें सावधानी वक्ताओं को रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है, जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को संभाल कर गाएगा, कब कहाँ कितना बोलना है, किसके सामने कितना विस्तार करना है, जो इस बात को समझ कर गाएगा वही वास्तव में इस ग्रंथ की रक्षा कर पाएगा। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं जो सावधानी रखनी पड़ती है। तो व्यास जी ने सोचा कि ऐसी सावधानी मेरे शिष्यों में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है इनसे, तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे एक ऐसे पुत्र की कामना है जो पुत्र बहुत विद्वान हो, शूरवीर हो, और जो भागवत रहस्यों को समझता हो, भागवत धर्म को समझता हो। अभी जो लोग सुबह की कथा में नहीं आ रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी सुबह की कथा में हम लोग द्वादश महाभागवतों का चरित्र सुन रहे हैं। द्वादश महाभागवत कौन है? द्वादश महाभागवत वो लोग हैं जो 12 भक्त प्रमुख रूप से भागवत धर्म को जानते हैं। इस मार्ग में जो लोग चल रहे हैं उनका क्या धर्म है, वैष्णव को किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, ये पूरे धर्म का जो ज्ञान रखते हैं वे हैं द्वादश महाभागवत। तो वे जो 12 लोग हैं उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी आते हैं। तो व्यास जी ने प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसे पुत्र की कामना है जो भागवत धर्म को जानता हो। तो थोड़ा एक बार नाम स्मरण कर लेते हैं कि कौन कौन है द्वादश महाभागवत, तो और अच्छे से हम कथा समझ पाएंगे। एक बड़ा प्यारा पद है, श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में लिखते हैं, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भीषम शुक मुनि धर्म स्वरूप, अंतर्गत अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे, आदि मध्य लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे, अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। बहुत सुंदर भाव, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर जो है उन्होंने द्वादश महाभागवतों का वर्णन किया, जिसमें सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी, विधि, उसके बाद नारद, नारद जी, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद सनकादिक भगवान, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव, कपिल भगवान, वे भी भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में उनकी कथा हमने सुनी थी।
उसके बाद मनुभू यानी कि स्वयंभू मनु जी, जिनकी हम सब संतान हैं। उसके बाद नरहरिदास, नरहरि के दास यानी कि श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री भीष्म जी, श्री जनक जी, श्री जानकी जी के पिताजी, किशोरी जी के पिताजी श्री जनक जी। उसके बाद हमारे बली महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी जी, और अंत में यमराज जी यानी कि धर्मराज जी। तो ये 12 जो भागवत हैं, ये भगवान के भक्ति के रहस्यों को जानने वाले हैं। तो खैर, हमें ये समझना है कि इनमें से सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परमहंसाचार्य हुए, सुखदेव गोस्वामी जी के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए थे। अब इनके जन्म की अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा जो बड़ी प्रसिद्ध है, आपने कहीं ना कहीं भागवत आदि की कथा में भी सुनी होगी, कि सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जब अपनी माता के गर्भ में आए तो गर्भ से बाहर ही नहीं आए, 12 वर्ष तक जो है ये गर्भ में ही रहे। और केवल एक यही डर था कि माया जो है भगवान की बड़ी दुरत्या है। भगवान ने गीता जी में कहा कि अर्जुन मेरी माया से बचो, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी मा नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे ही प्रणाम करो, मेरा ही भजन करो, मुझसे ही प्रार्थना करो और मुझे ही नमस्कार करो। मन मना भव, और मुझ में ही मन लगाओ। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि अगर मुझ में मन नहीं लगाओगे तो मेरी माया में भटक जाओगे। मम माया दुरत्या। और यही बात जो है रामचरितमानस में श्री भगवान जो है लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। बड़ा प्यारा उपदेश है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप जो है अरण्य कांड में इसका वर्णन पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है। तो उसमें एक बड़ी सुंदर चौपाई भगवान ने कही, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगवान कहते हैं हे तात, हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति जो है वो अनुपम सुख की मूल है। मतलब मेरी भक्ति में असीम सुख है, परम आनंद है, परंतु वो तुम्हारी कब होगी, वो तुम्हारे अनुकूल कब होगी, तुम भक्त कब बनोगे? तुम भक्त तभी बनोगे जब कोई संत मिलेंगे। मिला ही जो संत हुई अनुकूला, किसी संत की, किसी वैष्णव की, किसी भक्त की कृपा होगी, तब महाराज भजन मिलेगा। तो खैर, तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी जैसे महाभागवत की जब कृपा होती है तब जाकर कहीं भजन हमें मिलता है, तब जाकर हम माया से बचते हैं। ये माया से बचना बहुत जरूरी है। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज अपनी माता के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं आए। उनको ये डर था कि मैं बाहर आऊंगा तो संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा और ये माया जो है मुझे घेर लेगी। तो व्यास जी ने बड़ी प्रार्थना की कि देखो, तुम 12 वर्ष से अपनी माता के गर्भ में हो, उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक कोई भी साधारण स्त्री जो अपने गर्भ में शिशु को धारण करती 9 महीने के लिए, तो उनको बड़ी पीड़ा का पीड़ा का जो आभास होता है। तो वो 9 महीने की पीड़ा जब इतनी कष्टदायी है, तो सोचिए 12 वर्ष तक वो पीड़ा कितना कष्ट दे रही होगी। तो व्यास जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी माता की तबीयत भी खराब होती जा रही है और अब जो है तुम्हें बाहर आना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अंदर से ही, मतलब गर्भ के अंदर से ही कहा कि देखिए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं भगवान की माया में नहीं फंसना चाहता हूँ। तो बड़ी प्रार्थना की गई, वे नहीं माने। फिर जो है देवताओं को बुलाया गया है, ब्रह्मा जी को बुलाया गया है, भगवान आए हैं अंत में। अब ये देखिए, बहुत विस्तार तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ी समय की मर्यादा है। सुबह की कथा में आप लोग कल जुड़ी, कल हम बहुत विस्तार में सुनेंगे सुखदेव जी का चरित्र। तो खैर, अभी यहाँ एकदम शॉर्ट में जितना हो सके उतना सुनते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं आए। अंत में भगवान को बुलाया गया, बड़ी प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने और श्री व्यास भगवान ने कि प्रभु, अब आप जो है संकट को दूर कीजिए। हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान के बिना संकट का हरण कौन करेगा महाराज? ठाकुर जी ही सब संकट हरते हैं। भगवान आए हैं। भगवान ने कहा कि देखो सुखदेव, तुम जो है गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब ये जो प्रसंग है ना, ये दिखने में बड़ा छोटा सा प्रसंग है कि भगवान ने कह दिया कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया परेशान नहीं करेगी, ये बहुत विस्तृत है। अभी सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र आज प्रयास करेंगे कि कम से कम 3-4 दिन तक जो है सुखदेव जी का चरित्र हम आराम से विस्तार करेंगे। तो उसमें इस प्रसंग पर बहुत बल देंगे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा और सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने उसका किस प्रकार से जो है भाव का आदर किया है। तो ये जो है हम 3-4 दिन विस्तार में सुनेंगे।
अभी यहाँ एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। भगवान ने कहा कि आप जो है मेरी माया से बचे रहोगे, ये मेरा आश्वासन है। आप जो है गर्भ से बाहर आ जाओ। तो तुरंत जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जी गर्भ से बाहर निकले, और सुखदेव गोस्वामी जी का जब रूप देखा सबने, तो महाराज ऐसी दिव्य कांति है, क्या कहा जाए, बड़ा अद्भुत सुंदर उनका स्वरूप है, गौर वर्ण है। सुखदेव गोस्वामी जी और कोई नहीं है, ये तो साक्षात श्री नित्य गोलोक में हमारी किशोरी श्री राधा रानी के ही शुक हैं, उनके साथ नित्य विहार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी और कोई नहीं, साक्षात नित्य गोलोक में श्री ठाकुर जी की सेवा में विराजमान है। जब उनका रूप देखा, क्योंकि भगवान के धाम में तो सब भगवत रूप ही, तो सब मोहित हो गए, महाराज इतना सुंदर बालक। तो श्री सुखदेव जी जैसे ही गर्भ से निकले, तो गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के लग रहे थे, क्योंकि 12 वर्ष तो गर्भ में ही हो गए थे। अब यहाँ कोई संशय मन में ना करे कि अरे 12 वर्ष तक एक बालक जो है माता के गर्भ में कैसे रह सकता है, और अपने आप जो है वो बालक माता के गर्भ से कैसे निकला, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब चीजें यहाँ हम अपनी बुद्धि ना लगाई, क्योंकि ये जो दैविक कार्य होते हैं इसमें हमारी बुद्धि नहीं चलती है। इसमें मैं पहले भी कथाओं में कह चुका हूँ कि यहाँ लॉजिक नहीं चलता है, यहाँ मैजिक चलता है, यहाँ सब भगवत कृपा से होता है। तो इसमें जो है हम लोग ये संशय ना करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेद में एक बड़ी प्यारी बात कही गई भगवान के विषय में। वेद जहाँ भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, वहां वेद भगवान बताते हैं कि वो परमात्मा, अब वो किसी भी रूप में आप देखें, राम रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में, भगवान तो एक ही है। तो उनके बारे में कहा गया कि भगवान जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जो संभव है, जो हो सकता है उसको भी कर दे, जो नहीं हो सकता है उसको भी कर दे, वो है भगवान। भगवान की भगवत्ता तभी सिद्ध होगी जब वो असंभव कार्य को भी कर दे, और जो कार्य उसके बाद भी बच जाता है वो कार्य भी कर सकते हैं, तो उन्हें भगवान कहा जाता है। खैर, तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी जैसे ही गर्भ से निकले, गर्भ से निकलते ही वे तुरंत भागे वन की ओर। तो व्यास जी पीछे पीछे भागे, क्योंकि पुत्र मोह है। तो उन्होंने बहुत आवाज लगाई कि अरे तुम मेरे पुत्र हो, मेरी बात तो सुनो, एक बार हमारे पास बैठो तो सही, हमसे बात तो करो, तुम निकल क्यों गए? अब सुखदेव गोस्वामी जी के मन में भाव ये है कि महाराज, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, इस मोह में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मोह जो है वो सब व्याधियों का मूल है। श्री काकभुचुंडी जी महाराज गरुड़ जी को जो है राम कथा सुना रहे हैं, तो काकभुचुंडी जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। खूब सुंदर उन्होंने कथा सुनाई, रामचरितमानस का उत्तरकांड आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो गरुड़ जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है वो सब व्याधियों का मूल है। अब इस चौपाई पर बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, पर एक रहस्य की बात मैं बता देता हूँ। बाकी जो लोग सुबह की कथा में आते हैं, कल सुबह मुझे जो है याद दिला दीजिएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बड़ी प्यारी बात है। मोह जो है संसार के प्रति, शरीर के प्रति, कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, ये संसार मेरा है, यही वास्तव में सब व्याधियों का मूल है। अगर ये ना हो, ये भाव मन से चला जाए कि मैं शरीर हूँ या संसार मेरा है, तो महाराज फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो ना संसार हमारा, ना शरीर हमारा, फिर बचा क्या? फिर एक ही भाव बचता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि नित्य भगवान से प्रार्थना करो, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप सभी को भी करनी चाहिए, और ये मेरी भी विनती है आप सबसे कि ऐसा नित्य भगवान से थोड़ी थोड़ी देर में हम प्रार्थना करें। हमारे गुरुदेव भगवान जब दास की दीक्षा हो रही थी, तो उस समय हमें उपदेश मिला, श्री गुरुदेव ने कहा कि देखो, शरणागति का अनुभव करते रहना। जब तक शरणागति का अनुभव रहेगा तब तक कोई पाप पुण्य भी नहीं बनेंगे। अब ये वैसे तो मन बड़ा है, खूब विस्तार किया जाए, परंतु समय नहीं है, क्योंकि ये बातें बहुत ऊंची है। मन तो करता है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे एक एक चौपाई पर दिया जाए। अभी जो गुरुदेव ने बात कही कि जब तक शरणागति का अनुभव करते रहोगे तब तक पाप या पुण्य भी नहीं बनेंगे, ये बहुत ऊंची बात है। इस पर कम से कम 10 दिन तक आराम से कथा हो सकती है। पर ठीक है, कभी ठाकुर जी व्यवस्था बनावेंगे तो हम लोग जो है शाम को भी चर्चा कुछ करेंगे। अभी तो खैर थोड़ा हमें आगे बढ़ना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी जो लोग सुबह आ रहे हैं कथा में, सुबह नित्य जुड़िए आप,
सुबह जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करते रहेंगे। और जो लोग उठ नहीं पाते हैं, मेरी प्रार्थना है कि सुबह उठिए। खैर, तो हुआ क्या कि हाँ, मोह सकल व्याधिनकर मूला। हम ये समझ रहे थे कि मोह जो है वो सब व्याधियों का मूल है। तो जब तक शरीर संसार में मोह रहेगा, एक बड़ी अंदर की बात है। जितने लोग यहाँ जाग रहे हैं, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सावधानी से सुनिएगा ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान जो है बताते हैं ये बात कि जब तक आपका शरीर संसार में मोह है, आप अगर भगवान के धाम में भी बैठे हो ना, तो भगवान के धाम में भी बैठकर आप संसार में हो। ये बहुत ऊंची बात है। ये समझना है कि मनोवृत्ति कहाँ है। हम माला महाराज जप रहे हैं खूब प्रेम से, जो भी नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, क्योंकि सब नाम भगवान के हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। खैर, बड़ा सुंदर भाव है, पर समय की मर्यादा है, तो इसलिए थोड़ा हम प्रणाम करते हुए आगे चले। तो अब देखिए, यहाँ हमने ये भाव सुना। अब अगर हमारा मन जो है इस भाव में रमा हुआ है, तब तो महाराज हम यहाँ बैठकर भी भगवान के पास हैं। और अगर हम केवल सुन रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम चल रहा है, तब फिर बात थोड़ी ठीक नहीं है। तो वही बात श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप भगवान के धाम में बैठकर भी आपका मन संसार में लगा है कि हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, अरे इतना पैसा जो है हम छोड़ कर आए हैं उसका क्या होगा, कौन संभालेगा, तो आप भगवान के धाम में बैठकर भी मुक्त नहीं हैं। और अगर आप संसार में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में बैठे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि महाराज हमारा श्री धाम वृंदावन कैसा है, श्री राम वृंदावन में आप परिक्रमा दे रहे हैं मन ही मन। हम तो खैर ब्रजवासी हैं, तो हम तो महाराज श्री राम वृंदावन का ही नाम लेते हैं। आप किसी भी धाम के बारे में सोच सकते हैं। जगन्नाथपुरी है, श्री अयोध्या जी है, चित्रकूट जी है, भगवान के सब धाम ही दिव्य हैं। हम ब्रजवासी हैं तो हमारा प्रेम वृंदावन से है, इसलिए वृंदावन सहज ही आ जाता है। तो मान लीजिए वृंदावन का आप चिंतन कर रहे हैं कि वंशीवट गए, वंशीवट पे जो है हमने जो है युगल घाट से चले, युगल घाट से चलकर श्री देवरा बाबा का जो स्थान है वहाँ प्रणाम करते हुए आगे बढ़े, यमुना जी को प्रणाम किया है, फिर यमुना जी के मंदिर को प्रणाम किया है, महाशिव शक्ति का मंदिर है उसे प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। फिर महाराज आगे चले तो वंशीवट मंदिर मिला है, गोपेश्वर महादेव जी मिले हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़े, सुदामा कुटी है, श्री मलुक पीठ जी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रंगनाथ जी आते हैं, रंगनाथ जी के बाद श्री राधा गोविंद देव ठाकुर जी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्री राधा रमन लाल आते हैं। इस प्रकार आप चिंतन कर रहे हैं तो आप वृंदावन में ही है, ये समझना है, वृंदावन दूर नहीं है। तो बहुत से लोग महाराज स्टोरी लगाते हैं कि अरे किशोरी जी कब बुलाओगी। अच्छी बात है, आप लगाएं, आपका भाव है, खूब प्रणाम है। पर अगर आप बहुत ध्यान से आचार्यों की बात सुने तो आपके घर में वृंदावन बन जाएगा महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हर जगह जहां भी वे कथा करने जाते हैं, हर स्थान में एक ही बात कहते हैं कि देखो, आप सारा परिवार मिलके, मतलब आपका पूरा परिवार मिलके अगर केवल आधा घंटा भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा। आप 6 महीने करके देखिए, जो भी लोग कर सकते हैं पूरे परिवार को बिठाइए, 6 महीने के लिए आप करके देखिए। ये मेरा वचन है, क्योंकि हम तो महाराज गुरुदेव के बल से बोल रहे हैं, श्री गुरुदेव भगवान का ये वचन है। वे कहते हैं 6 महीने आप कीर्तन करके देखो, आपका घर वृंदावन बन जाएगा। तो हाँ, अगर कोई ये भाव सुनना भी चाहता है तो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। नाम तो गुरुजनों का नहीं लिया जाता है, तो मलूक पीठ वृंदावन करके आप सर्च करेंगे तो महाराज जी का नाम आगे आ जाएगा, तो आप वहां सुन भी सकते हैं महाराज जी का ये भाव। खैर, हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर आप जो है शरीर संसार में मन लगा है तो फिर शरीर संसार में ही हम फंसे हुए हैं।
तो यहाँ से मन हटाना है, भगवान की ओर जाना है, भगवान में मन लगाना है। श्री मीराबाई जो है मानसी सेवा करती हैं और मानसी सेवा में श्री ठाकुर जी को कह रही हैं, श्याम भने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु, श्याम भने चाकर राखो जी। श्री मीराबाई श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, हे गिरधर लाल, मुझे जो है अपने यहाँ आप चाकर रख लीजिए, मुझे अपने यहाँ आप एक दासिका के रूप में रख लीजिए। जो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, सुरत नाथ ते निशुल्क दासिका, वही बात श्री मीराबाई कहती हैं कि मैं निशुल्क दासिका बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें चाकरी पे रख लूं, तुम क्या करोगी? तो श्री मीराबाई कहती है कि प्रभु, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित्य उठ दर्शन पासूं, मैं आपकी जो है सेविका बन के रहूंगी, नित्य जो है सुंदर आपके लिए बाग लगाऊंगी जिसमें आप और श्री किशोरी जी विहार करेंगे, नित्य आपका दर्शन पाऊंगे। तो भगवान ने कहा देखो, बात ऐसी है कि हम आपको चाकरी पे रख तो लें, पर दिक्कत ये है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं दे सकते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव श्री मीराबाई कहती कि चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, और भाव भगति जागिरी पाऊं, तीनों बातां सरसी श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बड़ा सुंदर भाव है। श्री मीराबाई कहती हैं कि गली गली में जो है आपके नाम का मैं प्रचार करूंगी प्रभु, और आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं, जो है चाकरी में आप पैसे मत देना, मैं आपका दर्शन पालूंगी, मेरे लिए यही चाकरी हो जाएगी। और क्या है, जो घर में सेवक रखा जाता है ना, पहले के समय में घर में सेवकों को रखा जाता था तो उनको क्या है कुछ खर्च दिया जाता था हाथ खर्च के नाम पे, कि भाई आपका कुछ छोटा मोटा खर्चा हो तो वो आप जो है अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पैसे आप हमसे ले लीजिए। उसको बिजनेस की भाषा में पेटी कैश कहा जाता है, कि एक महीने का पूरा कैश तो अलग है, पर कुछ खर्चों के लिए पेटी कैश, छोटा कैश दिया जाता है। तो उसकी बात यहाँ हो रही है। श्री मीराबाई कहती है कि सुमिरन पाऊं खर्ची, खर्चने के लिए मैं आपका स्मरण ले लूंगी, तो आपका दर्शन आपका स्मरण हो जाएगा, और भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बातां सरसी, कहते हैं कि भाव भगति जागीरी पाऊं, और नित्य के लिए मुझे जो है ये भक्ति की जागीर मिल जाएगी, प्रभु मेरा तो काम बन जाएगा। तो श्री मीराबाई अपने स्थान में बैठकर भगवान का चिंतन कर रही हैं, और उनका जो है स्थान ही आज श्री ठाकुर जी का धाम बन गया है। तो अगर आमेर की साइड आप जाएं, जयपुर के आगे आमेर में एक मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर, वहां पर वो पूरे संसार में इकलौता मंदिर है जहाँ श्री मीराबाई श्री ठाकुर जी के साथ विराजमान है। मतलब बाकी जगहों पर तो आपने देखा होगा श्री ठाकुर जी के साथ श्री किशोरी जी हैं, पर उस मंदिर में श्री मीराबाई जो है श्री ठाकुर जी के साथ विराजमान है। दास वहां दर्शन करके आया, इतना आनंद वहां हुआ, क्योंकि भक्तों भागवतों का स्थान ही ऐसा पवित्र हो जाता है। उनके सेवित श्री ठाकुर जी वहां विराजमान है, आप उनका दर्शन कभी करें तो ऐसा आनंद मन में आता है क्या कहा जाए। खैर अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता। ठीक है, अगर वो छवि पड़ी होगी तो मैं जो है उसको भेज दूंगा ग्रुप में, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जयपुर वाले हाईलाइट में आपको मिल जाएंगे सब मंदिर, तो उसमें जगत शिरोमणि मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। तो वहाँ श्री ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने प्रेम से श्री मीराबाई ने जो है सेवा की है श्री ठाकुर जी की। खैर, तो इस भाव को प्रणाम करके हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी जी महाराज माया से बचने के लिए आगे बढ़ते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई की जय। तो वे आगे चले सुखदेव जी। अब जो है जब वे चले तो उन्होंने देखा कि एक कुंड में
कुछ स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी उनके सामने से निकले, और उसके बाद जो पीछे पीछे व्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को बुलाने के लिए। तो व्यास भगवान ने देखा कि वो स्त्रियां व्यास जी को देखकर अपने कपड़े पहनने लग गई। तो व्यास जी ने कहा कि भैया मुझे ये बात बताओ कि तुमने हाँ देखिए, यहाँ पर जो है जगत शिरोमणि मंदिर में यहाँ श्री ठाकुर जी और साथ में श्री मीराबाई है, और पीछे श्री ठाकुर जी नारायण स्वरूप में विराजमान है, साथ में श्री गरुड़ जी है। तो ये खैर बड़ा सुंदर काम किया दर्शन करा के आपने। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर हम थोड़ा आगे बढ़े। तो श्री व्यास जी ने कहा कि देखो, मेरा पुत्र जो कि अभी युवान है, जो कि किशोर है, तो मेरे किशोर पुत्र को तुमने देखकर कपड़े तो अपने पहने नहीं, तुम स्नान करती रही, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे तुमने देखा, तुमने अपने वस्त्र ठीक कर लिए। तो उन स्त्रियों ने एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा व्यास जी, ये जो आपका पुत्र है ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये, इसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, इनको सारे चराचर में भगवान दिखते हैं। जो श्री गोस्वामी जी ने भाव कहा, ये चौपाई तो खैर सभी जानते होंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो वही भाव यहाँ जो है श्री व्यास जी को वे सब जो गोपियां हैं वहां की, वे बता रहे हैं कि देखो, आपका जो पुत्र है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनकी नजर में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं, ये जानते ही नहीं शरीर क्या है, पुरुष शरीर क्या है, ये तो केवल परमात्मा को जानते हैं। आपकी नजर में वो भेद अभी भी है। तो इस प्रकार मतलब खूब सुंदर सुंदर चरित्र हैं। अब ये तो खैर बहुत विस्तरित चरित्र है सुखदेव जी का, तो जैसा कि मैंने बताया सुबह की कथा में हम इस पर विस्तार करेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़े, एक जो प्रमुख प्रसंग जो मुझे कहना है, क्योंकि मेरे पास केवल 3-4 मिनट ही रह गए। एक प्रमुख प्रसंग ये है कि सुखदेव जी जो है वन में जाकर बैठ गए, किसी पेड़ के अंदर जाकर छुप गए कि यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो व्यास जी ने कहा कि भाई भागवत जी का प्रचार तो करना है। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, भाई गुरुदेव आपके इतने सब शिष्य हैं, आप किसी को भी कह दीजिए, कोई भी प्रचार कर देगा। तो बोले कि नहीं, भगवान जैसी प्रेरणा करेंगे तो होगा। अभी तुम ऐसा करो, जाओ और यज्ञ आदि के लिए सामग्री लेकर आओ। नित्य यज्ञ होता था। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हम सामग्री लेने तो जाते हैं, परंतु बात ये है कि हम वो सामग्री लाते समय बहुत डर लगता है, वन में से आते हैं बहुत डर लगता है। तो वहां जो है व्यास जी ने फिर उन्हें कुछ भागवत जी के श्लोक याद करा दिए। वो जो श्लोक याद कराए, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग पर भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। अ, एक हिसाब लगाया मैंने ये पूरी कथा सुनाते सुनाते कि लगभग 2-2 दिन कहते हर प्रसंग में 6 दिन तक तो मैं पहुंच गया हूँ। तो लगभग 1 हफ्ते तक हम श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरित्र पर चर्चा करेंगे अभी। तो खैर सुबह की कथा में सब लोग जुड़े। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस पर कम से कम 2 दिन चाहिए। तो वहां पर व्यास जी ने उन्हें कुछ श्लोक रटाए। अब वो श्लोकों का भाव बता देता हूँ मैं सरल अर्थ में। व्यास जी ने कहा कि भाई ये श्लोक जो है आप गाना। उन श्लोकों का भाव इतना था कि मैं जो है भगवान की उपासना करता हूँ, जो गोपियों के प्रिय हैं, जो राधा रानी के साथ नित्य लीला करते हैं। और भगवान जो है, भगवान का ऐश्वर्य बताया गया, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हे प्रतनीक असंख्य कल्याण गुणगण निलय, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म श्री भगवान है। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन, श्री नंद नंदन श्री यशोदा नंदन। इस प्रकार से भगवान के सब रूपों का वहां वर्णन किया गया। बड़े प्यारे श्लोक है। तो व्यास जी ने वो श्लोक रटवा दिए। अब उनके शिष्यों को तो नहीं पता कि इन श्लोकों का मतलब क्या है, पर गुरु जी ने कहा है तो डर भागेगा तो भाग जाएगा। तो वो जो है वो श्लोक गाते गाते उस वन में से निकले। वहीं सुखदेव जी बैठे थे। तो सुखदेव जी ने वो श्लोक सुने, बोले कि अरे, ये सगुण रूप में भगवान तो बड़े प्यारे हैं। तो वो निर्गुण की उपासना करते थे, और ये जो श्लोक थे भगवान के रूप के बारे में थे, किस प्रकार भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। अब अ, खैर नहीं, प्रणाम ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो फिर बहुत जो है समय सार्थक हो जाएगा। जो लोग सुबह की कथा में आते हैं उनको ध्यान में होगा कि हम कुछ कुछ दिनों बाद भगवान के रूप का ध्यान कथा में करते हैं।
तो रूप का ध्यान आपको याद होगा कि भगवान के नख से लेकर भगवान के सिर तक पूरा रूप का ध्यान हम कथा में प्रभु प्रेरणा से करते हैं। तो ये ध्यान वैसे तो यहाँ करना चाहिए, परंतु समय नहीं, तो कल की कथा में हम करेंगे। ये सारी बातें लिख लीजिएगा, मुझे कल याद दिला दीजिएगा क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। खैर, तो भगवान के सुंदर रूप का वहां वर्णन किया गया, किस प्रकार भगवान के सुंदर नख हैं, लाल लाल भगवान के चरण हैं, भगवान का किस प्रकार सुंदर गोल उदर है। उसके बाद जो है भगवान का विशाल वक्षस्थल है, आजानुभुज भगवान है, मतलब उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं। उसके बाद भगवान का सुंदर जो है गला है, भगवान की सुंदर ग्रीवा है, सुंदर भगवान का मुखचंद्र है जो कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उसके बाद जो है भगवान के सुंदर गोल गोल कपोल है। अयोध्या के एक बड़े प्यारे संत हुए, बड़े रसिक महात्मा थे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज। वे कहा करते थे, भैया हमारे लाला के जो कपोल हैं, जो गाल हैं, वो कैसे है, रसगुल्ले के समान। तो श्री रामलला सरकार के लिए वे कहते थे, ठाकुर जी के सब रूप बराबर है। तो श्री नंद नंदन भगवान के गाल भी वैसे ही महाराज, भगवान तो भगवान है, पर नाम बदल के आते हैं। तो भगवान के गोल गोल रसगुल्ले जैसे कपोल हैं, गाल हैं, सुंदर समुन्नत भगवान की नासिका है, सुंदर भगवान के लाल लाल अधर हैं, जिन अधरों की अरुणिमा को, जिन अधरों की लालिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाती हैं, ऐसे सुंदर भगवान के अधर। उसके बाद सुंदर भगवान की जो है बड़ी मोटी मोटी आंखें, बहुत विशाल भगवान के नेत्र हैं। उसके बाद भगवान के बड़े विशाल कर्ण हैं, जो कान हैं वो बड़े विशाल हैं भगवान के, उसमें जो है मछली के आकार में भगवान ने कुंडल पहने हैं, घुंघराले भगवान के केश हैं, और बड़ा सुंदर भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता हुआ सुंदर मुकुट धारण किया है श्री ठाकुर जी ने। तो ऐसा बड़ा सुंदर जो है वर्णन उसमें किया गया। अब बात यह है, सुखदेव जी ने सोचा कि भाई ये इतना सुंदर जिनका रूप है वो कितने सुंदर होंगे। पर सुखदेव जी ने सोचा कि नहीं, हम अभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम माया में फंस जाएंगे। तो ठीक है, कभी इनके स्वभाव के बारे में पता लगेगा तब देखेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो व्यक्ति बहुत सुंदर हो या बहुत पैसे वाला हो उसका स्वभाव अच्छा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है या बहुत बड़े हैं संसार के लिए, लेकिन उनको प्रणाम करो तो सिर ऊपर रखते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। जो श्री कबीर बाबा ने कहा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ बबूल, तो वही बात है। खैर, तो उसके बाद जो है श्री व्यास भगवान ने अपने शिष्यों को कुछ दिनों बाद कुछ और श्लोक याद कराए जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। तो भगवान के स्वभाव का जब वर्णन किया तब तो सुखदेव गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर महाराज खूब प्रेम से वो जो है भागवत जी के विस्तार के लिए वहां फिर आए हैं, माने ये बहुत विस्तरित कथा है। लेकिन भगवान के स्वभाव को जब जाना, सुखदेव जी का मन परिवर्तित हो गया। अब वो किस प्रकार हुआ ये तो खैर सुबह की कथा में हम समझेंगे। जी बिल्कुल, अग्नि का आवाहन करके समझ लीजिए, किसी प्रकार भी समझ लीजिए। मैं तो बार बार सबको ये कहता हूँ कि सुबह की कथा में जुड़िए, क्योंकि सुबह सुबह का समय इसलिए ही रखा गया है कि महाराज आपका दिन जब भगवान की कथा से शुरू होगा बड़ा मंगलमय होगा। जो लोग आ रहे हैं वे तो जानते हैं कि क्या निधि हमें सुबह की कथा में मिल जाती है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आना चाहिए। खैर, तो भगवान के स्वभाव का जो है वो वर्णन भी हमें सुनना है। अब मन तो खैर बड़ा है, बहुत सी चीजें कहनी, पर क्या है कि दास को आज्ञा चाहिए। एक बड़ा प्यारा पद है श्री गोस्वामी जी का, इस पर हमने चर्चा भी की थी। जो लोग रामचरितमानस की कथा से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। भक्तमाल की कथा शुरू करने से पहले 3 दिन पहले हमने चर्चा की थी इस पद पे। सुनी सीतापतिशील स्वभाव, श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सुनी सीतापतिशील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हर खाऊ, सुनि सीतापतिशील स्वभाव। बड़ा सुंदर भाव है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान के शील स्वभाव को सुनकर भी जिसका हृदय पिघलता नहीं है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है या भगवान को छोड़कर किसी और को भेजता है, वो मनुष्य है ही नहीं। वो मनुष्य के रूप में जानवर है जो धूल फांकने योग्य है, उसको तो भोजन भी नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत श्री गोस्वामी जी के हृदय का भाव है। विनय पत्रिका जी में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो खैर, समय मिला तो इस पर भी हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मानस जी में जो है चौपाई भी गोस्वामी जी ने लिखी, अस प्रभु छाड़ी भजे ही जही आना, तेनर पशु बिन पूंछ बचाना, कि जो ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और को बचता है वो बिना पूंछ का पशु है। खैर, तो यही से फिर जो है आगे भागवत जी का उन्होंने विस्तार किया है। परीक्षित महाराज आए हैं
परीक्षित महाराज को फिर उन्होंने भागवत जी का उपदेश किया। 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार कथा चली। और हाँ, 7 दिन 7 रात्रि तक कथा चली, उसमें एक बड़ी विशिष्ट बात हुई, ना तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी थके, ना ही श्री परीक्षित जी थके। दोनों ही प्रेम से कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और एक बार भी पलक नहीं झपकी। और ना परीक्षित जी ने ये बहाना दिया कि महाराज आंख नहीं खुल रही, नींद आ रही है, तो मैं कथा में आ नहीं पाया। तो ये सब बहाने छोड़ के अपना कथा में जो है ध्यान लगाइए, सुबह जुड़िए कथा में। खैर, तो इस प्रकार फिर आगे जो है उन्होंने भागवत का खूब विस्तार किया है। और खैर, यही वाणी को विश्राम देंगे। जी बिल्कुल, अंत में थोड़ा कीर्तन करके विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। केवल 2 मिनट जो है कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। कल सुबह की कथा में हम लोग आगे की शेष चर्चा करेंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया जपो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, रटो रे मन सिया सिया। बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय हर हर महादेव शंभु हर। जी खैर, गलती भूल के लिए क्षमा चाहूंगा, बाकी शेष चर्चा सुबह की कथा में करेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बड़ी कृपा हुई आज हम सबके पे, जो आप सबका ही भाव था, ये आप सबके भाव की पुष्टि हुई है। जो आप लोग कल बड़े व्याकुल हो गए थे, कल कथा नहीं हो पाई थी, आज भी कथा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम तो कोई अपराध हुआ होगा श्री जी का, जो कथा से वंचित कर दिया। श्री जी ने अस्वस्थ हो गए हैं, तो कथा नहीं हो पा रही। तो पहले तो हमारी भांडे बन के ब्रजवासी मैया आई, उन्होंने कथा कही। फिर हमारे पूज्य, हम सभी के पूज्य रघुनाथ दास जी पधारे, उन्होंने खूब सुंदर कथा कही श्री जी कृपा से, और बड़ा आनंद आया। अब जो है आज कथा को ही विश्राम करते हैं। मैया ने कही थी कि वो कल भी कथा में आएंगी, तो आप सबसे प्रार्थना, जो आज लेट आए हैं, कल 8 बजे विशेष कथा होगी हमारी भांडे वन की। ब्रजवासी मैया जो साक्षात श्री जी की सहचरी है, वो कल कथा कहने आएंगी, तो सबको पधारना है। 8 बजे तक सब फ्री हो जाए, अपना काम निपटा ले। 8 बजे लिंक आएगा, 8 बजे ज्वाइन कर लेना है। देर करोगे 10-15 मिनट तो कथा आपकी छूट जाएगी। 8 बजे सब आ जाना कल। और जितने दिन श्री जी कृपा करे मैया कथा कहे, उसके बाद हमारा स्वास्थ्य श्री जी कृपा से स्वस्थ हो जाए, फिर हम लोग सहचरियों की महिमा प्रारंभ करेंगे। और आप लोगों को क्या बताएं, जिस दिन से हमने बोला है ना कथा में सखियों की कथा होने वाली है, आप लोगों को आंतरिक भाव क्या बताए। हम YouTube खोल रहे हैं तो मेरे सामने वीडियोस आ रही है, ललिता सखी का करुणा, विशाखा सखी की करुणा। इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो ललिता सखी के बारे में, विशाखा सखी के बारे में, जो चीज हम खोल रहे हैं सब जगह, कहीं सोशल मीडिया खोले, किसी से बात करें, सब सखियों की चर्चा मेरे पास अपने आप आ रही है। ऐसा लग रहा है सखियां प्रेरणा कर रही हैं कि अब तो है, तुम थोड़ा तैयार हो, तुम जो है अच्छे से सुनो, फिर जो है हमारे बारे में बताना। आप लोगों को क्या बताए ऐसे ऐसे आंतरिक भाव। ये कथा जो सखियों की होने वाली है बहुत विशेष होने वाली है, कहीं आपने सुनी नहीं होगी। आपको सच बता रहे हैं, जो कथा होगी ना आप कुंज में 2-3 दिन बाद जब श्री जी स्वस्थ करेंगी, और वो कथा आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने वाली श्री जी कृपा से। या तो आप लोगों को पता है गुरुदेव ने भी सखियों का वर्णन किया है, पर भजन मार्ग का जो चैनल है ना गुरुदेव का, वो वीडियोस प्राइवेट कर दी गई है। आप देखिएगा जा करके, कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दी गई है। वो वीडियोस जो है ना इसलिए प्राइवेट कर दी गई क्योंकि बहुत गुप्त चर्चाएं हैं।
तो उस बात को सीमित रखते हुए चर्चा करेंगे श्री जी कृपा से, और समझ लीजिए कि वो सखियां ही आपके हृदय में उतर आएंगी। सब सखियों की कृपा होगी, पूरी अष्टयाम का वर्णन होगा इस कथा में, एक सेवा का वर्णन होगा, सखियों का भाव क्या होता है। क्योंकि ये समझो कि निकुंज है क्या, निकुंज ही सखियों से ही निकुंज है, सखियां नहीं तो निकुंज भी नहीं। ये निकुंज जो है ये सखियों से ही है, ये वृंदावन है सखियों से ही है, ये प्रियालाल है ये सखियों से ही है। प्रियालाल वृंदावन और निकुंज जो कुछ प्रतिष्ठित है, इसका अस्तित्व है, ये सिर्फ सखियों से ही है, उसको समझिए। और इसी के अंदर हमारी प्यारी सखी, हमारी गोपेश्वर महादेव, उनकी भी कथा आएगी कि वो भी श्री जी की सहचर्या है। भोरी सखी की कथा आएगी, ध्रुवली जी की कथा आएगी, सबसे पहले ही सरती जी की कथा आएगी, हरिदास जी महाराज की आएगी, वंशी अली जी की कथा आएगी, सबकी कथाएं आएंगी। तो आना है सबको, और बहुत आनंद आने वाला है। ये सखियों की कथा अत्यंत दुर्लभ है। आप लोगों को बताएं, बस एक बात भाव कहेंगे छोटा सा, उसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे, फिर आप लोग शेयर करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, उस दिन श्री जी कृपा से कल एक चिंतन बना, तो वो 5 मिनट आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो कथा हम लोगों को मिल रही है ना श्री जी कृपा से, और हमने कभी नहीं कही, नहीं हम कहने वाले हैं ही नहीं, हम कोई नहीं कहने वाले, हम तो आप सब लोगों की तरह सुन रहे हैं। कहने वाले सतगुरुदेव भगवान है, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर, हम नहीं कह रहे हैं। कहने वाले सतगुरुदेव भगवान है, हम तो आप लोगों के संग बैठ के सुन रहे हैं। जो सुबह रघुनाथ दास भैया की सुंदर कथा हो रही है, और शाम को जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा जो कथा है, जो भाव है ना, आप लोग को पैसे दे करके, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सुख आपको नहीं प्राप्त हो सकता। ये बात आप मेरी नोट कर लो कहीं पर, हम एक बात डंके की चोट में कह सकते हैं आपको। ये कोई पूरे ब्रह्मांड का जितना भी ऐश्वर्य आप लुटा दो ना, आपको ये प्रेम और ये रस चर्चा आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती ये चर्चा। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जो जो बात, जो स्थिति बिना किसी स्वार्थ के आती है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से हो रही है, यहाँ स्वार्थ रहित होता है, वो चीज हृदय पे हृदय पटल पर अंकुरित होती है, प्रतिष्ठित होती है। जो बात बिना स्वार्थ से करी जाती है वो हृदय पटल पे स्थापित होती है। तो ये जो भाव हो रहे हैं, प्रेम रस हो रहा है ना, ये समझ लो कि आप लोगों के किसी गुण पर, किसी प्रेम पर, हमारे किसी गुण पर या हमारे किसी अवगुण पर श्री जी रीझ गई है, तो वो अहेतु से कृपा करके आप सबको एक धन दे रही हैं। जितना लूट सकते हो लूट लो, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ये लूट लो, जितना लूट सको लूट लो, पकड़ लो ये हरिवंश नाम, ये राधा नाम, और ये भाव, ये प्रेम, ये जो जस चर्चा चल रही है, इसे लूट लो। जब श्री जी कृपा जब तक चल रही है, इसे पकड़ लो। तभी रिकॉर्डिंग भी डालने लगे हैं, अब तो नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डिंग सुन लो, वरना ये चर्चा बहुत बहुत दुर्लभ होने वाली है। ये समझ लो कि आप बस ये चर्चा मात्र सुनने से आपकी स्थितियां आ जाएंगी। लोग कहते हैं कितना समय हो गया हमको जो है भजन साधन करते हुए, इस भक्ति मार्ग में कितना समय हो गया, हमारी स्थिति नहीं आ रही है। हम तो कह रहे हैं अगर आप सिर्फ ये कथा ही सुन रहे हो ना, ये जो कथाएं चल रही हैं सुबह शाम की, और अगर नहीं सुन पाए रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, ये कथा सुनने से ही आपकी स्थितियां आ जाएंगी। कैसे नहीं आएंगी स्थितियां? लाल जी से श्री जी से वृंदावन, वृंदावन से सहचरिया, सहचरिया का नवनिर्मित निकुंज, ये हरिवंश नाम में स्थिति आएगी। आपकी स्थितियां अपने आप बढ़ेंगी। आप बस कथा में आओ, कथा को धारण करो। पूरी बातें नहीं समझ में आ रही, जितनी समझ में आ रही है उनको समझो। ये कथाएं आपकी स्थितियां आपकी आगे बढ़ा देंगी। आपको कुछ कुछ अपनी स्थिति बढ़ाने का करना ही नहीं है। श्री जी ने, ये समझ लो कि कथा के माध्यम से श्री जी आपके पास आ रही है। 9 बजे लिंक आ रहा है ना, तो ये समझ लो श्री जी की मिस कॉल आई है आपके पास। जब लिंक आता है ना कथा में, श्री जी की मिस कॉल आई है, आओ जरा कॉल बैक करो हमको। उस पर क्लिक करोगे तो कॉल बैक कर लोगे श्री जी को। श्री जी को कॉल बैक करोगे तो फिर उठाएंगी कौन? जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, ऐसे कहते कहते श्री जी की सहचरिया कॉल उठाएंगी, है ना। तो श्री जी की मिस कॉल आ रही है, इसे उठा लो। वरना जब फोन देखोगे 1-2 महीने बाद, अरे इतनी सारी मिस कॉल पड़ी थी लाडली जो की, अरे मैं तो कॉल बैक भी पछताते रह जाएंगे।
इसलिए बस ये समझ लीजिए, आप लोगों को क्या बताएं, नॉन-निमित्त निकुंज बहुत सहज मिल जाएगा, बस ये कथा आप लोग श्रवण कर लीजिए। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है, पिछले श्री जी कृपा से, पिछले 2 ढाई साल से श्री जी कृपा से हम कथा श्री जी हमसे करवा रही हैं, गुरुदेव कथा कर रहे हैं। हम आपको सब सच बताएं, आप सबको हृदय की बात बता रहे हैं, आप लोग तो अभी अभी आए हैं, आप लोगों से पहले जाने कितने कितने लोग आए हम लोग के कुंज में, 100 200 बहुत सारे लोग आए जो चले गए, सबने सब भाव सुने। आप लोग तो अभी अभी आए, आप लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं है, पहले क्या क्या कथाएं हुई आप लोग नहीं जानते हैं। पर आपको सच बताएं, जो कथा अभी हो रही है, ऐसी कथा कभी नहीं हुई कथा में, अपने कुंज में ऐसी कथा कभी नहीं हुई, इतनी रस भरी, इतना प्रेम भरी चर्चा अपने कुंज में कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ये ऐसी कथाएं हो रही हैं कि आपके मन में कोई भी संशय हो, आप कोई भी रिकॉर्डिंग सुन लो, इतने दिनों की 15 20 1 महीने की रिकॉर्डिंग पड़ी है, कोई भी एक रिकॉर्डिंग कथा आप सुन लो, उसमें आपका प्रश्न का आंसर आपको मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, कोई भी एक कथा सुन लोगे, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ऐसी कथाएं हो रही हैं, ये समझ लो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सदगुरुदेव भगवान ही कह रहे हैं, तो इस बात को समझो, हमारे संग आप भी सुनो, कथा बहुत होने वाली है। अभी तो खैर हमने आप लोगों को बहुत व्याकुल कर दिया ऐसी बातें कहकर, 2 3 दिन में कथा होने वाली है, तो आप लोग समझ लो, कमर कस के तैयार हो जाओ। कमर कस के तैयार हो जाओ कि अब तो हम लोगों को श्री के निकुंज के सहचर्य मंडल में प्रवेश करना है। वृंदावन का कैसे दर्शन किया हम सब ने ना, वृंदावन का वो कुंज निकुंज, वृंदावन की महिमा, वृंदावन की लता पता रज रानी यमुना रसदानी, क्योंकि हमने वर्णन सुना, लाल जी की छवि का, श्री जी की छवि का सुना, और जब सखियों की छवि का वर्णन आएगा, आहा, ओ निज सखियन पे बलिहारी, श्री जी बलिहार होती है अपनी सखियों पे, है ना। तो बस समझ लो, आप सब भी श्री जी की सहचर्या हो, और क्या पता आप सब सहचर्या हो श्री जी की, आप लोग तो भूल चुकी हो अपने आप को, क्या पता सखियों की कथा सुनने के बाद आप लोगों को याद आ जाए कि हम कौन थे, बस आप लोगों को याद आ जाए हम कौन थे, हम कौन हैं। श्री जी कृपा करें कि बस ये कथा सुनने के बाद आप लोगों को याद आ जाए कि हम कौन थे और हम कौन हैं, वो याद आ जाए आप लोगों को, तो बस ये कथा कहना, हमारा कहना और आपका सुनना सफल हो जाएगा। बस इसी भाव के संग आज कथा को विश्राम, आज के भाव को विश्राम करते, कथा तो खैर हमने नहीं कही, श्री हरि क्षमा प्रार्थी है, 2 3 दिन में हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। आप में से कोई जो है विश्राम करा दीजिए, श्री जी को शयन करवा दीजिए। श्री हरिवंश, कोई शयन सेवा लेगा? श्री हरिवंश